चलिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर नंबर 5, क्लास 6 का पहला क्वेश्चन। जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, केवल जल मंडल में जल आते हैं, जल मंडल में बर्फ आते हैं, जल मंडल में जलवाष्प आते हैं, या फिर जल मंडल में सब कुछ आते हैं? क्या आते हैं? सब कुछ। बिल्कुल, जलमंडल की बात करेंगे तो जलमंडल में क्या आते हैं? तो सब कुछ आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल के जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प, क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, जल मंडल के अंतर्गत कौन सा परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल एवं जल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। ठीक है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है, तो ये क्या होना बताएंगे? चाहिए स्थल मंडल और जल मंडल। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे सारे के जी। सारे। ठीक है, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, जैव मंडल में तीनों परिमंडल। ठीक है, तीनों परिमंडल में कौन कौन? वायुमंडल, जल मंडल, थल मंडल। ठीक है, इस परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप को, मतलब क्या होता है, प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, दूसरा की बात करें केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई समुद्र तल से कितनी है? 8,11। 8611 मीटर। ठीक है, तीसरा की बात करें, तीसरा कंचनजंगा है, इसके समुद्र तल से कितनी है? 50,156। 8598 भी देखा हूँ कई जगह पे इसको। यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए सर नोट में। अच्छा, इसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ स्रोतों से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 तथा कंचनजंगा की 8598 मीटर मिलती है। ठीक है, चलिए, विश्व का भारत की बात करेंगे तो केटू की बात करेंगे तो ये पीओके में है। ठीक है, पाक और जोर कश्मीर में है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करेंगे तो आपको सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा पे पड़ता है। ठीक है, और तीसरा नंबर की भारत में चोटी की बात करेंगे तो क्या नाम है उसका? नंदा देवी है, जो कि आपको किस राज्य में नंदा मिलेगा? नंदा देवी उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, तो क्या बताएंगे? शांत। प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियन। जिसकी गहराई की बात करेंगे तो 11,022 है। ठीक है, 11,22। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये किताब सब ठीक है ना, मतलब क्लियर कर देता है, so भाई सब ऐसा ऐसा देख लेना अपना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सी है? मिलाई, सबसे बड़ा तो एशिया ही होगा। एशिया। एशिया के बाद कौन होगा आकार में? अफ्रीका। 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 उसके बाद अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। सबसे छोटा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। 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 सबसे बड़ा बात करेंगे एशिया होता है, फिर होगा अफ्रीका होता है, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? यूरोप में। सबसे ज्यादा यूरोप में है। यूरोप में 55, इसमें 55 गो देश है। 55 गो, 55 गो अकेले इसी के पास है। अफ्रीका में ही सबसे मैक्सिमम देश होगा। ठीक है, एशिया तथा यूरोप को अलग, तो अरे 54 ही होगा। ठीक है, 55 ओपेक का मेंबर है, सॉरी। नहीं नहीं, किसका मेंबर? अफ्रीकन यूनियन का मेंबर 55 है, सॉरी। अफ्रीकन यूनियन का मेंबर जो है 55 गो है। ठीक है, देश है 54 गो ही। हाँ, सही बता आपने, 54 देश होगा। एशिया में 51 गो है। एशिया में 51 गो है। ठीक है, एशिया में 51। यूरोप में कितना है फिर? नहीं याद है। हाँ, उसका भी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में क्या शामिल है? ठीक है, यूराल पर्वत शामिल है, यूराल नदी शामिल है, फिर जूरा पर्वत शामिल है, फिर सारे के सारे सही है। ध्यान में कि एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? यूराल पर्वत और यूराल नदी। ठीक है, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग अलग महाद्वीप समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, और यूरेशिया का हिस्सा आपको किस देश में मिल जाएगा? ये रसिया में। रसिया, वेरी गुड। ठीक है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजर जाती है? अफ्रीका। अफ्रीका में। ठीक है, सर अफ्रीका की बात करें, 44 एशिया देश के, है। यूरोप 46। में 44 गूगल पे 44 दिखा रहा है। गूगल पे 46 दिखा रहा है 2023 में। 44 का, ठीक है, उसी के आसपास होगा।
अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत वृत्त तथा जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर मतलब क्या होती है, गुजरती है। ठीक है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, जिसपे एक ये समय भी पे हो इजराइल सकता ने है। अधिकार कर लिया था। ठीक है, बाद में मिस्र को सौंप देता है। में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। अप्रोक्स 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो सात। जाती है। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण? 1954 में। 1956 में, 56। ठीक है, कर्नल नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, 1956 में। ठीक है, बनाया था किसने? फ्रेंच कंपनी ने बनाया था। नाम क्या था उसका? नाम बहुत फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम क्या था, इंजीनियर का नाम था, कुछ याद है उसका? याद है क्या नाम? कुछ बड़ा सा कुछ अजीब सा नाम है, लेकिन फ्रांसीसी था वो। ठीक है। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? ठीक है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिल जाते हैं? तो पनामा में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पनामा में। ठीक है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा पर एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को क्या बताते हैं, प्रशांत महासागर से अलग करती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस महाद्वीप के पूर्व में, ठीक है, प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैले हैं। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, अमेजन बहती है। तो क्या विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है? अफ्रीका में है ना। अमेजन तो नील अफ्रीका नदी में। है सबसे बड़ी नदी। ठीक है, नील ये से सबसे बड़ी चौड़ी है। नदी है अमेजन। ठीक है, ये अमेजन क्या है, सबसे हाँ, चौड़ी नदी है। सॉरी। इसका ऑप्शन बी अच्छी लिया है। है। इसका ऑप्शन क्या लिया? बी लिया, मतलब 2 और 3 सही लिया है। हाँ सर, विश्व की 2 और सबसे 3 लंबी। सही है। एंडेज पर्वत तो वहां पे है ही, और ये भी है। तो यहाँ पे तो इस ये महाद्वीप के पूरब में विश्व की सबसे बड़ी नदी ले लिया ना। बड़ी का मतलब लंबाई होता है ना, कि चौड़ाई ये होता है बड़ी का मतलब? एक और दो होगा ना। पूरब में प्रशांत है, पश्चिम में अटलांटिक है। ये तो सही ही है ना। यहाँ पे लिखा है कथन एक असत्य है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के अटलांटिक पूरब है में पूरब अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, पूरब में में। अटलांटिक यस, है, पश्चिम पूरब में में पश्चिम अटलांटिक में है और प्रशांत है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूरब में प्रशांत कर दिया, गलत है। ठीक है, पश्चिम में होगा, वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, हम्म। और अटलांटिक की बात करेंगे, पश्चिम में नहीं, ये मतलब ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और ये मतलब लंबी नदी को बड़ी नदी को मतलब लंबाई में मान रहा है। ठीक है, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तभी कथन 2 और 3 सत्य ले लिया है। ठीक है, अब सर किस हिसाब से दक्षिण लिया कि अमेरिका के पूरब में कैसे प्रशांत होगा? आप देखिए तो मैप में। दक्षिण अमेरिका के पूरब में नहीं, पूरब में अरे अटलांटिक है और पूरब में दक्षिण। अटलांटिक है, यहाँ पे गलती दे दिया ना, एक गलत मांग रहा है। पूरब में प्रशांत को गलत माना है, पूरब में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत। ये नॉर्थ में गलत है, अटलांटिक। समझे? अटलांटिक अब पश्चिम में अटलांटिक नहीं होगा, ये अटलांटिक पूरब में। पूरब। ठीक है, ये पूरब में दिया है ना, ये वेस्ट में। अब सही है आपका, लेकिन अब पर गलत है। ठीक है, बाकी इसको और इसको सही लिया। चलिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का यूरोप। देश किसे कहते हैं इन सब में? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अटलांटिक महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी ध्रुव ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव का निवास नहीं है। क्या ये बात सही है? दूसरा तो सही है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दूसरा किसी भी सही। प्रकार का स्थानीय मानव नहीं है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य में स्थित है। इसमें क्या दे दिया है? पूर्वी में स्थित है, गलत है। ठीक है, क्या होगा? मध्य में स्थित होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अतः कथन एक असत्य। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है, इसलिए अस्थायी निवास नहीं है। ठीक है, बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं यहाँ पे। शोध भारत की केंद्र भी यहाँ शोध पे संस्था है, इनके नाम पे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दही इसमें से मैत्री और चालू शायद भारत। एक ही है ना? नहीं, दो है।
मैत्री और भारती मैत्री चालू है चालू कि केवल है। भारती चालू है? एक को उसके दक्षिणी गंगोत्री तो शायद बंद हो चुका है। हाँ, और एक चालू है और एक को रखा है उसको सपोर्ट में, उसको सामान वामान रसद सामग्री पहुंचाने के लिए, इस तरह से एक को सपोर्ट में रखा है। दक्षिणी गंगोत्री बंद हो चुका है, बाकी नहीं। भारती तो चालू है, मैत्री के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, पर देख लीजिएगा। लेकिन भारत का 3 था यहाँ पे। एक दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहले, फिर मैत्री, सबसे फिर पहले भारती। का। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम क्या? सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत। प्रशांत प्रशांत महासागर। महासागर। उसके बाद हम्म, सबसे छोटा तो बात करेंगे आर्कटिक हो जाएगा। आर्कटिक के आर्कटिक बाद करेंगे दक्षिणी महासागर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौन हो जाएगा, तो उसके बाद हिंद महासागर। महासागर। ये हिंद महासागर, अटलांटिक। अटलांटिक है, फिर मतलब सबसे बड़ा प्रशांत है, दूसरा नंबर पर अटलांटिक। सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरा बड़ा अटलांटिक, तीसरा पे हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, तो आर्कटिक महासागर। भारत में इसी से कौन सा महासागर दिखेगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब टोटल 5 महासागर यहाँ पे दिया हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। टाइटेनिक किसमें डूबी थी? अटलांटिक में। अटलांटिक में टाइटेनिक डूबी थी। ठीक है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? ठीक है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों को कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। ठीक है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर में एक और एशिया तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, दूसरी ओर से उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। कौन सी महासागर की बात हो रही है? प्रशांत की बात हो रही है। प्रशांत बिल्कुल महासागर। प्रशांत महासागर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऊपर प्रशांत महासागर के संदर्भ में प्रशांत महासागर सबसे महासागर है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। कितनी हाइट था? हाइट मतलब गहराई 22 11,022 है, 11 कहीं कहीं पे 11,033 23। 23। है। नीचे दिए कथन पर फिर से आपको विचार करें। अटलांटिक महासागर की तट रेखा, ठीक है, पोता सरल एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। बताइए कौन सा सही है? ये तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात पहला करेंगे, सही है। पहला ही ठीक है, सही दूसरा वाला गलत है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी नहीं है। ठीक है, ए अटलांटिक साकार का है महासागर, ना। अटलांटिक है। महासागर ऐसा आकार का नहीं ना, ऐसा आकार, इसका आकार कैसा ए, है? हाँ, ऐसा आकार का ही है अटलांटिक ए साकार का एस। है। एस। जी सर। अच्छा, अंग्रेजी का अक्षर एस। हाँ, तो इसीलिए तो सही, तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी तो नहीं हो सकती फिर। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। नहीं, ठीक है, एस वो तो पूरा पूरा लीजिएगा मैप पे तब वो बनता है। शुरू से हाँ, ऊपर इस आकार मतलब का बनता है, मतलब ग्रीनलैंड हाँ से ठीक होते है। हुए नीचे आएंगे तब। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट का बहुत अधिक दंतुरित मतलब कटी फटी है। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतुरित तट का प्राकृतिक पोताश्रय व पटनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे मतलब व्यस्त महासागर है। ठीक है, अब व्यापार की दृष्टि से सबसे मतलब व्यस्तम नदी का नाम क्या है? राइन। राइन। राइन ठीक है, कौन हो जाएगा? राइन नदी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ बहती है राइन नदी? जर्मनी। जर्मनी में राइन नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जर्मनी में राइन नदी सर आपकी बहती कील है नहर सबसे। किसकी लिए प्रसिद्ध कील है? नहर है, वो भी व्यापार के दृष्टि से वो सबसे बिजी नदी है। बिजी नहर है कील नहर। ठीक है, नदी में राइन। ठीक है, नदी में राइन, नहर में कील, ठीक है, महासागर में अटलांटिक। अटलांटिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, ये बताना है। ठीक है, नीचे दिए कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से वृद्धि से हो सकता है? बताइए। दोनों सही है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करेंगे, इसी के वृद्धि के कारण, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है, इसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे वातावरण से निकाल दे तो क्या होगा? कोई नहीं बचेगा। विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ही नहीं आएगी। और उसके बाद एक और भी होगा, पृथ्वी बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नीचे देगा एक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए आ गया आप लोगों का क्वेश्चन। एस आकार का कौन है? अटलांटिक। अटलांटिक। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार सही है क्या? जी सर। कह नहीं सकते। हम्म, आर्कटिक होगा वृत्ताकार और हिंद हो देखिए यहाँ पे जाएगा लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार। अटलांटिक महासागर का अंग्रेजी वर्णमाला का एस आकार का है। हिंद महासागर का ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा उत्तरी ध्रुव को चारों ओर फैला हुआ है।
इसका आंसर कर दिया बी, ए का 3। ए का 3 मतलब लगभग वृत्ताकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार हो जाएगा। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पूछ सकता है। प्रशांत महासागर का आकृति लगभग वृत्त वृत्ताकार, ठीक है। अटलांटिक का अंग्रेजी के एस आकार का, हिंद महासागर का त्रिभुजाकार, और आर्कटिक की बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल तथा, ठीक है, मध्यमंडल के किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? वायुमंडल एवं मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? वायुमंडल और समताप मंडल में। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले क्या होगा? वायुमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद क्षोभ, क्षोभ मंडल, क्या बोलेंगे उसको? क्षोभ मंडल के बाद कौन सा सौरमंडल, होगा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद प्लेन उड़ेगा, ठीक है। समताप में कोई क्या उड़ता है? प्लेन उड़ता है। और क्या होता है समताप मंडल में? ओजोन भी। ओजोन, उसके बाद समताप मंडल के बाद क्या होगा? आयन मंडल, मध्यमंडल। आयन मंडल, समताप मंडल के बाद नहीं, मध्य मंडल होता है इसके बीच, यही तो सवाल ठीक है है। ना कि मध्यमंडल मध्य किन दो मंडल, के बीच? इसके बाद आयन मंडल, आयन ठीक है। उसके बाद बर्मी मंडल, सही। मंडल, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे वगैरह होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है? प्लेन उड़ता है, और मतलब क्या होता है? इसमें ओजोन होता है। ओजोन होता है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। वायुमंडल के मध्य किन दो पटलों के बीच, ठीक है, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो बीचों के बीच में पाया जाता है? किसमें? समताप मंडल और, ठीक है, आयन मंडल के बीच में, बस। ठीक है। ध्यान में रखें, सबसे पहले दे ही दिया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बर्मी मंडल, ठीक है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, रेडियो, साउंड, रवि साउंड, रडार, ये सब रॉकेट सेंसर, सबके सब सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। बताइए कौन कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैस होता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। बात करेंगे तो पृथ्वी के प्रमुख, ये कल के क्लास में होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 करें। कितना चैप्टर है इस्माइल टोटल? इसमें 7-8 होंगे, ठीक है। 7-8 है। हाँ, तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है।